हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों, इससे वायु मतलब प्रदूषण के विषय में, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में हमने आपको 2 वीडियो में पहले बताया है। इससे पहली वीडियो में हमने वायु प्रदूषण के बारे में बताया। अब हम बता रहे हैं वायु को प्रदूषित करने वाले कारक, क्या कारण हैं जिसके कारण वायु प्रदूषित होती है। ठीक है। वायु विभिन्न औषधियों से युक्त होने पर वायु विभिन्न अशुद्धियों से युक्त होने पर अशुद्ध हो जाती है। वायु को प्रदूषित करने वाले कारक निम्न हैं। जैसे नंबर 1, श्वसन क्रिया। वायु का सर्वाधिक उपयोग श्वसन क्रिया के लिए किया जाता है। समस्त जीवित प्राणी ऑक्सीजन श्वसन क्रिया करते हैं। श्वसन क्रिया द्वारा समस्त प्राणी वायुमंडल को ऑक्सीजन का सेवन कर लेते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये क्रिया परिणाम स्वरूप वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और वायु अशुद्ध हो जाती है। घनी बस्तियों में वायु प्रदूषण का यह कारक अधिक प्रभावकारी होता है। जब वायुमंडल में अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो वायु प्रदूषित होती है। और इसका कारण है बच्चों पेड़ पौधों का कम होना, क्योंकि अगर हम अत्यधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाते हैं तो वो वातावरण को संतुलित रखते हैं। फिर है दूसरा, विभिन्न पदार्थों के जलने से। हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न वस्तुओं तथा पदार्थों को जलाना अधिक आवश्यक होता है। हम लकड़ी, कोयला, गैस, तेल तथा अन्य अनेक पदार्थ जलाते हैं, जिनके जलने से ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। इससे वायु में ऑक्सीजन की मात्रा घटती है। प्रत्येक पदार्थ के जलने के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा उत्पन्न होती है। इससे वायु में मिश्रण का संतुलन बिगड़ जाता है तब वायु अशुद्ध हो जाती है। जलने की क्रिया से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी कुछ विषैली गैसें उत्पन्न होती हैं जो वायु को प्रदूषित करती है। जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं बच्चों तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि वातावरण के लिए हानिकारक है और वायु में प्रदूषण बढ़ जाता है इससे। इसके साथ ही जब कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ती जाएगी तो वो वातावरण में उसकी मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, तो जिस कारण से वायुमंडल प्रदूषित हो जाता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें CNG या LPG जैसे का प्रयोग करना चाहिए ताकि कम से कम प्रदूषण हो। फिर है व्यावसायिक अशुद्धियाँ। वर्तमान युग आधुनिक औद्योगिकरण का युग है। हम हर ओर बड़े बड़े उद्योग एवं कल कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं। इन उद्योगों में अनेक प्रकार की व्यावसायिक रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जिनमें अनेक प्रकार की विषैली गैस तथा गंदगियां उत्पन्न होती रहती हैं। ये समस्त गैसें वायुमंडल से ही व्याप्त होती हैं। वायुमंडल इन सब से दूषित होता रहता है। भिन्न भिन्न प्रकार के उद्योग भिन्न भिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ वायुमंडल में छोड़ते रहते हैं। जो हम उद्योगों में जो है धुआं निकलता है उद्योगों से, कुछ उसमें विषैले पदार्थ होते हैं, वो वायुमंडल में मिक्स हो जाता है, जिस कारण से क्या होता है? वायुमंडल दूषित हो जाती है। और जितने ज़्यादा उद्योग होंगे उतने ज़्यादा प्रदूषण भी अधिक होगा। तो इसके लिए उन्हें जो है क्या करना चाहिए? चिमनी लगानी चाहिए, ऊंची चिमनी लगानी चाहिए, या ठीक है ना, ताकि वायुमंडल दूषित होने से बचे। क्योंकि जो विभिन्न उद्योगों से विभिन्न प्रकार के विषैले पदार्थ जो है वायुमंडल में मिक्स हो जाते हैं, जिससे कि वायुमंडल दूषित होती है और वो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक हो जाता है। फिर है बच्चों प्रदूषित वायु का स्वास्थ्य पर प्रभाव।
जब वायुमंडल लगातार प्रदूषित होती रहेगी और उसी वायु में हम सांस लेते हैं, क्योंकि आपको पता है वायु का शुद्ध होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि श्वसन क्रिया तो सभी करते हैं, चाहे मानव है चाहे जीव जंतु। और अगर वायु ही प्रदूषित है तो हम उसमें ही अगर सांस लेंगे तो उसका हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। ये कहें कि हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, ठीक है ना। इससे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं ये देखिए। ये तो सभी जानते हैं कि शुद्ध वायु हमारे स्वास्थ्य के लिए सहायक एवं लाभदायक होती है। इसके विपरीत प्रदूषित वायु हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है। लंबे समय तक अशुद्ध वायु में सांस लेते रहने से अनेक रोग हो सकते हैं। यदि व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में शुद्ध वायु नहीं मिलती तो उसकी आयु घट सकती है और मृत्यु भी हो सकती है। अशुद्ध वायु हमारे फेफड़ों को दूषित करती है। इससे हमारे शरीर में अनेक विजातीय तत्व एकत्रित होने लगते हैं और हमारी पाचन क्रिया भी अस्त व्यस्त होने लगती है। प्रदूषित वायु हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। व्यक्ति ऐसी वायु का निरंतर सेवन करने से चिड़चिड़ा भी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर पाता, प्राय बेचैन रहता है। क्योंकि बच्चों, जब व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो वो चिड़चिड़ा भी हो जाता है, उसका किसी कार्य में मन नहीं लगता है। तो कभी कभी ये प्रदूषण का इफेक्ट व्यक्ति के ऊपर इतना अधिक पड़ जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। प्रदूषण से लगातार व्यक्ति जब बीमार रहता है तो उसकी आयु तो स्वयं घट ही जाती है। तो इसीलिए प्रदूषित वायु का सबसे अधिक प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है। फिर है प्रदूषित वायु को से फैलने वाले रोग। जो हम प्रदूषित वायु में श्वसन क्रिया करते हैं उससे अनेक रोग फैलते हैं। जैसे प्रदूषित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, इससे वायु में रोग के कीटाणु बढ़ने लगते हैं। ये कीटाणु ही अनेक रोगों को फैलाने का कार्य करते हैं। प्रदूषित वायु के सेवन से फैलने वाले रोगों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। पहला है सांस द्वारा फैलने वाले रोग। सभी जीव श्वसन क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वायुमंडल में छोड़ते रहते हैं। ये इस अशुद्ध वायु का सेवन करने से व्यक्तियों को घुटन का अनुभव होने लगता है, सिर दर्द, चक्कर आना, भारीपन आदि शिकायत होने लगती है। जब हम अशुद्ध वायु में श्वसन क्रिया करते हैं तो जो है ये बीमारियां, सिर दर्द, चक्कर आना, ये सब तो आम समस्याएं हो सकती हैं। फिर है वस्तुओं के सड़ने से हुई अशुद्ध वायु से रोग। विभिन्न वस्तुओं के सड़ने तथा जलने से भी वायु अशुद्ध होती रहती है। इस क्रिया में वायु में दोनों प्रकार की अशुद्धियाँ ठोस तथा गैसीय व्याप्त हो जाती है। इस प्रकार अशुद्ध वायु में सांस लेने से भी विभिन्न रोग लग सकते हैं, जिनमें मुख्य हैं भूख न लगना, अतिसार, अजीर्ण, सिर दर्द, भारीपन और चक्कर आना। अशुद्ध वायु से ये जब वायु बस जो है हम कूड़ा करकट इधर उधर फेंक देते हैं तो वो सड़ने लगता है। उससे जो अशुद्ध वायु वो जो सड़न है उसकी जो स्मेल है वो वातावरण में मिक्स हो जाती है। जब वो वातावरण में मिक्स हो जाती है तो उससे भी वो जो है वायु हम ग्रहण करते हैं उस प्रदूषित वायु को, तो उससे भी अनेक समस्याएं होती हैं, जैसे भूख न लगना, अतिसार और सिर दर्द जैसी, चक्कर आना जैसी समस्याएं इसमें उत्पन्न हो जाती हैं। फिर है धूल कणों से युक्त वायु से रोग। धूल कणों से अधिकता से वायु दूषित हो जाती है। इस प्रकार की अशुद्ध वायु सांस लेने से मुख्य रूप से सांस के रोग अर्थात दमा के अतिरिक्त आँखों, गले तथा कानों के रोग भी हो सकते हैं।
जब वायु में धूल की मात्रा बहुत अधिक होती है, जैसे आपने देखा भी होगा, कभी कभी सड़कें जब कच्ची होती हैं तो उस पर जब व्हीकल चलते हैं तो बहुत अधिक उसमें से धुआं होता है, या तेज़ वायु चलती है तब कच्ची सड़कों पे जहाँ कच्चा मिट्टी होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है। और वो धूल जब वायुमंडल में मिक्स हो जाती है तो उससे जो है वायु प्रदूषित हो जाती है, और उसी वायु को हम श्वसन क्रिया द्वारा ग्रहण करते हैं तो उससे हमें काफ़ी हानि होती है। उससे आँखों पे नुकसान पहुंचता है, गले व कानों में नुकसान पहुंचता है। इस तरह की अनेक बीमारियां हमें घेर लेती हैं। फिर है औद्योगिक अशुद्ध वायु के रोग। जो मैंने अभी आपने जैसे पढ़ा था, उद्योगों से जो धुआं निकलता है, विषैला धुआं, उससे भी अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। वर्तमान समय में वायु को अशुद्ध बनाने में औद्योगिक संस्थानों का मुख्य हाथ है। इसके द्वारा अनेक प्रकार की विषैली गैसें और विषैले पदार्थ के अवशेष निरंतर वायुमंडल में व्याप्त होते रहते हैं। इस प्रकार की अशुद्धियाँ अनेक प्रकार के रोगों का कारण बनती हैं। सांस के रोग, जो विषैली गैस को हम श्वसन क्रिया के द्वारा ग्रहण करते हैं, उससे सांस के रोग, फेफड़ों के रोग, तपेदिक खांसी, कुकुर खांसी, बुखार और अनेक गंभीर रोग इस प्रकार के अशुद्ध वायु से ही फैलते हैं। बेटा, तो सांस के रोग, सांस की समस्याएं हो जाती है, फेफड़ों की समस्या हो जाती है, तपेदिक हो जाती है। तपेदिक तो पता ही है, टीबी जिसे बोलते हैं। फिर खांसी हो जाती है। खांसी में एक कुकुर खांसी होती है, जो जिसे हम कुत्ता खांसी के नाम से भी जानते हैं, काली खांसी, कुत्ता खांसी के नाम से जानते हैं। बुखार है, और इस प्रकार की अनेक समस्याएं जो हैं व्यक्ति को घेर लेती हैं। अशुद्ध वायु से अनेक प्रकार के रोग फैल सकते हैं, जो हमारे जीवन के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। वास्तव में शुद्ध वायु ही हमारे जीवन का आधार है। हमें चाहिए कि हम अधिक से अधिक शुद्ध वायु का सेवन करें और वायु को दूषित होने से बचाएं। विश्व में की अनेक संस्थाएं इस ओर भरसक प्रयास कर रही हैं। फिर है वायु प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव। वायु प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव, इसका व्यक्ति के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे ये देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है अगर वायु में सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा हो। फेफड़ों के ऊतकों पर कुप्रभाव और पुरानी खांसी का रोग, ये तो हो जाता है अगर वायु में सल्फर डाइऑक्साइड है तो, की मात्रा अधिक है तो। अगर नाइट्रोजन की ऑक्साइड है तो फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। इन्फ्लुएंजा के प्रतिरोधक शक्ति का ह्रास होता है। जो इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी होती है ना, इसमें नज़ला, खांसी वगैरह हो जाते हैं इन्फ्लुएंजा में। इसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो समाप्त हो जाती है, कम हो जाती है। फिर है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है, मस्तिष्क पर कुप्रभाव पड़ता है और सोचने विचारने की शक्ति कम हो जाती है। फिर है सूक्ष्म कण, जो वायुमंडल में छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं, जो जिसके कारण वायु प्रदूषित होती है। उससे क्या होता है, रक्तचाप में वृद्धि होती है, रुधिर में अधिक मात्रा के कारण मृत्यु व कम मात्रा के कारण तंत्रिका तंत्र व गुर्दों पर प्रभाव पड़ता है। नेत्रों में जलन व अन्य रोग, फेफड़ों के कैंसर की संभावना। ये जो वायुमंडल में सूक्ष्म कण हो जाते हैं अत्यधिक हानिकारक, तो उनसे ये सब समस्याएं हमारी उत्पन्न हो जाती हैं। इसमें सूक्ष्म कणों में इनमें ये क्या, शीशा, राख, कॉलिक व धुआं, ये सब चीज़ें सूक्ष्म कणों में आती हैं। फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगर वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन अधिक मात्रा में हो जाती है तो वायुमंडल की ओजोन की परत में छिद्र बढ़ जाते हैं। अगर ओजोन की परत में छिद्र होता है तो उससे हमारी
जो स्किन प्रॉब्लम है वो बहुत अधिक हो जाता है, यानी स्किन संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इससे पराबैंगनी किरणें आधिक्य में पृथ्वी पर पहुंचकर कैंसर जैसे असाध्य रोग की उत्पत्ति का कारण बन रही है। जब ओजोन परत में छिद्र हो जाता है तो जो पराबैंगनी किरणें हैं सूर्य की, वो सीधे पृथ्वी पर आ जाती हैं, जिससे त्वचा रोग, कैंसर रोग जैसे अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं जो काफ़ी हानिकारक होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज यहीं तक, इससे आगे हम अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।